बेटा ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा यहाँ पर देखो बेटा हम लोग का न्यू टॉपिक का नेम क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से अच्छे से समझना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कौन से टॉपिक यहाँ क्लियर करेंगे बेटा, डिग्री क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेटा पाई रेडियन क्लियर करेंगे। इसमें हम लोग का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले हल्का टेन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, ट्राई का मतलब क्या होता है सबको पता है, थ्री क्या होता है बेटा, ग्नो का मतलब होता है मेट्री, एंगल्स क्या होते हैं बेटा हमारे एंगल, और मेट्री का मतलब क्या होते हैं बेटा हमारे मेजरिंग, क्या होते हैं बेटा मेजरिंग। जिन एंगलों को हम लोग क्या कर सके बेटा मेजर कर सके वही हमारी क्या होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। और इसको हिंदी में नेम किस नाम से जानते हैं, त्रिकोणमिति। किससे बेटा, त्रिकोणमिति, सबको पता है। इसमें हम लोगों का बेटा क्या बनता है, तीन एंगल, तीन देखो बेटा 1 2 और 3, समझ में आ गया। और ये सब आपस में क्या होना चाहिए, मीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, मीट होने चाहिए ना। तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी बनेगा। इस जगह पर बेटा क्या होगा 90, क्या होगा बेटा 90। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अब बेटा तुम्हें पता है यहाँ पर एक एंगल होता है ना। एंगल के जस्ट सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होती है, बेस। और ये क्या होती है, ये सब तो क्लास 10 का, बिल्कुल 10 का है। मगर ये सब बना कैसे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज बना कैसे बेटा। तो इनकी उत्पत्ति हमारे किसने की थी बेटा, आर्यभट्ट। किसने बेटा, आर्यभट्ट। इन्होंने बेटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखी, न्यू रखी बेटा, ठीक है, एंशिएंट टाइम में। यहाँ पर देखो बेटा इन्होंने क्या बताया, जैसे हम लोगों के एचओडी हमारे पिताजी होते, उन्हीं के बदौलत हम लोग के नाम के आगे लगता है तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, कुछ भी हो, यादव, जो भी है हम लोग इसके आगे यहाँ लगता है। ऐसे ही बेटा इस पूरे का जो एंगल होता है वो एचओडी कौन होता है, थीटा। क्या होता है बेटा, थीटा इज अ रोमन नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। थीटा के जस्ट सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। फिर इन्होंने बताया कि इसमें सब में एक और चीज होती है जिसका नाम होता है बेटा रिलेशन। क्या होता है बेटा, रिलेशन। क्या बेटा, रिलेशन। इन सब में आपस में क्या होता है बेटा, इसमें रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, रिलेशन। लाइक कैसा रिलेशन, इनमें कुछ रिलेशन जैसे ए का बेटा किससे होता है, बी से, बी का किससे होता है, सी से। आगे समझ में, ठीक। तो बेटा देखो इसमें फिर इसके बाद हमने कुछ नाम दिए बेटा, जिसका नाम क्या दिया बेटा, साइन है। क्या दिया बेटा, साइन। फिर कोसाइन है, ठीक। फिर बेटा टेंजेंट, क्या बेटा, टेंजेंट। फिर बेटा कोटेंजेंट, फिर सॉरी जे है यहाँ पर। फिर बेटा सेकेंड एंड बेटा कॉसेक सेकेंड, ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पर फिर एंशिएंट में दिया साइन, फिर यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉट, यहाँ से सेक, यहाँ से कॉसेक। ये मैंने तुमको जब पहले ही स्टार्ट करवाया था बेटा, तब तुमको मैंने बता दिया था कि ये बेटा हम लोग का ये कैसे। फिर एंशिएंट में एक फिलोसोफर आए जिन्होंने मैथमेटिशियन है, उन्होंने इस लॉन्ग टर्म को क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म, जिससे हम लोग को लर्न करने में क्या हुई बेटा, आसानी हुई। समझ में आ गया। तो इनके नाम क्या दे दिए गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये सब 10 की चीजें, ज्यादा मैं इसमें तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो कुछ नाम आए बेटा, साइन आया, कॉस आया, टेन आया ना बेटा। फिर क्या आया बेटा, कॉट आया, फिर क्या आया, सेक, और फिर क्या आया, बोलो आ गया बेटा। अभी हमने तुम्हें बताया एचओडी ऑफ अ पार्लियामेंट कौन है यहाँ पर, थीटा। क्या बेटा, थीटा। तो इन सब के आगे क्या लगेगा बेटा, थीटा। यहाँ पर भी थीटा, थीटा, थीटा और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब बेटा इनके अभी हमने तुम्हें एक चीज और बताई बेटा, क्या बताई, वो रिलेशन। क्या बताया बेटा, रिलेशन। इन सब के आपस में क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, रिलेशन। लाइक कैसा रिलेशन सर, देखो जो साइन होता है उसका साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉसेक। मतलब जब साइन आएगा, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। और जब बेटा कॉस आएगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, सेक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। फिर देखो दूसरा बेटा कॉस का किसके साथ होता है, सेक। किसके साथ बेटा, सेक। और टेन का किसके साथ होता है, ये जी सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ बेटा। तो ये आ गया बेटा साइन, क्या आ गया बेटा, साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया टेन, ये कॉट, सेक और कॉसेक। इतने में किसी को दिक्कत हुई बेटा, ठीक। बेटा ये हम लोगों को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं। और बेटा देखो जो टेन होता है, क्या होता है बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल में क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। और बेटा जो कॉट थीटा होता है, क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा लेवल यहाँ पर क्या करना है, हाई करना है।
ठीक। तो यहाँ पर हमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में था, तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या पढ़ी बेटा, ये सब चीजें पढ़ी, जिसमें नाम क्या दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री दिया गया। ठीक, अब हम कौन सी क्लास में बेटा, 11th क्लास में। कौन सी क्लास में? तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक आगे वर्ड और आया जिसका नाम आ गया फंक्शन। क्या आ गया बेटा? अब हमें इनके क्या पढ़ने बेटा, फंक्शंस पढ़ने। क्या पढ़ने बेटा? तो भाई कुछ ना कुछ तो एडवांस यहाँ ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी ना। ये क्लास 10 का था बेसिक, अब हमें यहाँ पर किस में आना है बेटा, 11 में कूदना है। ठीक, तो इसके लिए देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो सब इन्हीं सब चीजों की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। आगे समझ में कि नहीं आगे? कोई दिक्कत हुआ बेटा? गुड, तो मैं इसको रफ कर दूं। ठीक, यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीजें देखनी है, जो हम लोगों को एक देखनी है बेटा क्लॉकवाइज और एक क्या देखनी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। देखना है ना। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे बेटा आपका क्लॉक ऐसे ऐसे घूमती है। एंटी क्या होती है, एंटी मतलब उल्टी विपरीत दिशा और एक दिशा के अनुसार। समझ में आ गया? इसमें ऐसा क्या चीज है बेटा, तो हम लोग को यहाँ देखना है। जैसे सपोज करो बेटा कोई भी एक, ये हमारी क्या है, लाइन, बोलो है ना। इस लाइन के अकॉर्डिंग बेटा हमने एक ऐसे एंगल खींच दिया है। आप देखो जो थीटा है वो बेटा यहीं से तो उठता है कि नहीं उठता है बेटा, है? तो देखो इसकी कहां जा रही है बेटा, ये ऐसे जा रही है। बोलो हाँ या ना, बोला करो बेटा। फिर एक देखो बेटा लाइन हमने फिर से ऐसी बेस लिया और बेटा देखो इस जगह पर जो हमारी लाइन ये आ रही, तो इसमें जो एंगल बन रहा है बेटा वो नीचे की ओर बन रहा है। ये सबको पता है ना। तो आपको पता है जब हम बेटा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव वर्किंग करता है। कैसा करता है बेटा, पॉजिटिव वर्किंग। कैसी वर्किंग बेटा, तो यहाँ पर जो थीटा वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया? जब हम नीचे आएंगे तो हमारी थीटा वैल्यू कैसी होगी, बोलो आ गया समझ में? कितना आ गया है, पक्का आ गया। गुड। अब हमें यहाँ पर यूनिट मेजरिंग एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, यूनिट मेजरिंग एंगल। बहुत अच्छे समझना, यूनिट मेजरिंग एंगल। अब बेटा यहाँ ध्यान समझो, जो यूनिट मेजरिंग और एंगल, यूनिट क्या होती है बेटा, 1। किसी की यूनिट होती है 1 होती है। यूनिट क्या होती है, 1 सेंटीमीटर। जैसे कोई भी हमने ले ली, ये कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। जब इसको हमने बढ़ाया तब मैं यहाँ तक आ गया, तो कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट। कितनी यूनिट बेटा, 2 यूनिट। समझ में आया? तो ये 1 यूनिट और एक यूनिट हमेशा कितनी होती है, 1। फिर मेजरिंग एंगल, तो बेटा 2 में होता है, एक रेडियन होता है और एक क्या होता है बेटा, डिग्री। क्या होता है बेटा, रेडियन एंड डिग्री। पहली चीज हमें यहाँ पर क्या सीखनी बेटा, रेडियन। क्या बेटा, रेडियन। और दूसरी चीज बेटा, डिग्री। ठीक, पहला हम लोग को देखना है रेडियन और दूसरा देखना है डिग्री। एनी प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? ठीक, अब सबसे पहले हम लोग डिग्री देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, डिग्री। जैसे मान लो सपोज करो कोई भी हमने एक पॉइंट, ये मेरा एक मार्कर है, समझना, ये क्या है बेटा, मार्कर। इस मार्कर को मैंने इस पोजीशन में रखा, ठीक, और इस पोजीशन से हमने राउंड 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 करते हुए फिर से हम इसी पोजीशन पर ले। ठीक, तो ये पूरा एक क्या बनाया बेटा, सर्कल इसने बनाया। क्या बनाया बेटा, सर्कल। और जब इस पूरे सर्कल ने बेटा क्या किया, एक एंगल को क्या वगैरह पूरा कॉन्सेप्ट अपना उसने क्लियर किया। कितने का क्लियर किया, 360। कितने का बेटा, 360। इसी में डिग्रियां आती हैं। क्या आती है बेटा, डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पक्का आ गया? ठीक, तो बेटा देखो डिग्री हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हमने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल में इसका क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट होता है ना। तो बेटा यहाँ पर हमने कुछ भी 1, ये बेटा कुछ भी क्रॉस कर दो, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और एक पूरा एक एंगल ये भी है। बोलो हाँ या ना। ठीक, तो इन्हीं में हमारी क्या आती है बेटा, डिग्रियां आती। क्या आती है बेटा, डिग्री। समझ में आ गया? एंगल के ऊपर डिग्री लगती है ना, छोटी सी 30। जैसे मान लो यहाँ पर 30 लिखा हमने, 30 के ऊपर हमेशा ऐसे लिखना पड़ता है ना, 30 डिग्री बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, 30 डिग्री। कोई दिक्कत हुआ बेटा यहाँ पर? ठीक, अब मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखो बेटा, इस जगह पर हमें क्या समझना है, सबसे पहले 1 डिग्री समझना है। क्या समझना है बेटा, 1 डिग्री। ये क्लास 10 में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, 1 डिग्री। क्या बेटा, 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है, रोटेशन ऑफ 1/360। कितना होता है बेटा, 1 डिग्री में, ध्यान समझना, 1 डिग्री को जब घूमती, जैसे 1 डिग्री चीजें घूमी, तो उसका जो रोटेशन होता है 1/360 होता है। कितना होता है, 1/, क्योंकि बेटा 360 में ही तो हमारा वर्किंग करता है कि नहीं करता, मतलब 360 पूरा हो गया चक्कर, सर्कल का पूरा एक चक्कर कितना का हो गया, 3, और सिर्फ उसमें घूम कितना रहा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, 360। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, पक्का। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रोटेशन ऑफ 1/3, रोटेशन, बोलो ऑफ 1/360 डिग्री, है ना। इट इज कंप्लीटेड रेवोल्यूशन, इट इज कंप्लीटेड
रेवोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं बेटा? रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेवोल्यूशन। आगे समझ में कि नहीं? यदि प्रारंभिक मूल्य, जैसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक मतलब इनिशियल पॉइंट, कौन सा बेटा? एक इनिशियल होता है और एक कैसा होता है? टर्मिनल होता है ना। इनिशियल पॉइंट कौन सा पॉइंट? जहां से हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं, है ना। और बेटा टर्मिनल कौन सा होता है? जहां पर चीज एंड होती है। बोलो हाँ है ना। सपोज करो हमने इस जगह से अपना, ये मेरा एक हैंड है, प्लेस करते हैं हम लोग, और इस प्लेस को हमने ऐसे नीचे ले जाते हैं, बोलो तो यहाँ तक हम लोग अपने हैंड को क्या कर देते हैं? हिट कर देते हैं। ये कितना था? 180 सपोज करो, 180 से यहाँ पर लिया तो 90 का बन गया। कितने का बन गया बेटा? 90 बन गया ना। ये पूरा और ये पूरा, देखो तो यहाँ तक कितने का एंगल है? 90 का। कितने का है बेटा? और इस सर्कल को हमने पूरा राउंड कर दिया, इस सर्कल को हमने पूरा राउंड को कर दिया ना, तो कितने का बन रहा है? 360। बोलो हाँ या ना। और जब 360 का बनना है तो 1/360 ना। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा एंगल किसमें प्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिग्री में। बोलो आगे समझ में कि नहीं आगे? कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर? पक्का? गुड। अब हमें आगे चीज समझनी, ठीक। 1 डिग्री क्या है बेटा? 1 डिग्री। क्लॉक में क्या होती है बेटा? देखो गोल 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 घूमती है कि नहीं घूमती अपनी जगह? एक क्लॉक वाइज। अब कभी भी हमारी घड़ी उल्टी दिशा में नहीं घूमती, सीधी दिशा में घूमती है हमेशा क्लॉक वाइज बेटा, होती है ना। 1 डिग्री क्या बेटा? कभी भी आ जाए 1 डिग्री में तो आप बताएंगे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? याद रखना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री इक्वल है बेटा 60। इतना जी सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक। अब बेटा देयरफॉर, अब देखो बेटा जो मिनट होता है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझना है इस जगह पर। देखो यहाँ पर इसको हम लोग और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल 1 मिनट। डैश लगा देंगे तो किसका सिंबल आ जाता है? मिनट। किसका आ जाता है? मिनट। आ गया सबको समझ में कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? फिर इसमें हमें दूसरी चीज देखनी है। अब बेटा हम लोग आते हैं, ये चीज सबको समझ में आ गया डिग्री क्या होता है? बोलो हाँ या ना। अब बेटा हमें यहाँ पर दूसरी चीज सीखनी, रेडियन। क्या सीखनी बेटा? रेडियन। अब रेडियन क्या होता है? थोड़ा सा इससे हम लोग का अलग होता है। क्या होता है देखते हैं बेटा। सपोज करो हमने पूरा एक सर्कल ले लिया, बोलो ले लिया ना। इस सर्कल में बेटा हमने ये क्या लिया बेटा? एक हमने बेटा क्या ली बेटा? डिस्टेंस ली बेटा। यहाँ तक, यहाँ से क्या होगी? डिस्टेंस। सपोज करो कुछ भी एक एंगल हमने प्रेजेंट, यहाँ से यहाँ तक हमने एक एंगल ले लिया बेटा। ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो अभी एक हमने यहाँ पर कुछ बताई थी यूनिट। क्या बताई थी बेटा? यूनिट। यूनिट हमेशा क्या होती है? ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी यूनिट हो गई? 1 यूनिट। कितनी यूनिट बेटा? हाँ या ना। ठीक बेटा। इसमें हम लोग को जब ये 1 यूनिट हो गया तो इसमें कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा होगा। बोलो बन रहा होगा ना? बोलो हाँ या ना। तो ठीक। अब ये वाला एंगल कितना होगा? वो रेडियन होगा। क्या होगा बेटा? रेडियन। डिग्री नहीं होगी, क्या होगी बेटा? रेडियन। ये जितना आगे बढ़ रहा वो उतने क्या बना रहा है? रेडियन बना रहा है। क्या बना रहा है? रेडियन। और जितना वो कंप्लीट कर रहा है वो क्या बना रहा है? डिग्री बना रहा है। इतना जी सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया, तो ये क्या बना दिया? हो सकता है थोड़ा आगे चला जाता तो और उसके आगे रेडियन। मेरी बात समझ में आ रही ना? डिग्री अब जब तक चल रहा तो रेडियन में, कैसे बेटा? रेडियन। और जिस जगह पर वो स्टॉप हो गया वो क्या बना देगा? आगे समझ में। जैसे सपोज को दिस इज अ मार्कर, है ना। ये मार्कर को हम जब तक चला रहे, जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिखा है, केटी क्लासेस लिख दिया बेटा, केटी क्लासेस। ठीक। और मैंने इसी जगह क्या कर दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक। तो मैंने मार्कर यहाँ तक चलाया तब तक रेडियन था, और जैसे ही हमने फुल स्टॉप कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गए? अभी मेरी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? पक्का आ गई है? फिर इसके बाद बेटा आप देखो बेटा, रेडियन क्या आ गया बेटा? 1 रेडियन। अब बेटा 1 रेडियन क्या लिखेंगे बेटा? रेडियन। ठीक। 1 रेडियन में हमारे बेटा पहली बात तो रेडियन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 1 लगा सकते हैं, ऊपर क्या लिख देते हैं? सी। तो ये रिप्रेजेंट साइन होता है। कैसा साइन होता है? इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो इतना आगे समझ में कि नहीं आगे? कोई प्रॉब्लम हो? गुड। अब हमें देखो बेटा यहाँ पर देखना क्या, 1 रेडियन इक्वल में होता क्या? मेरी बात बहुत अच्छे से समझना इस बार। 1 रेडियन कितने रेडियन बेटा? 1 रेडियन बेटा होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। क्या हमने बोला बेटा? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ आर्क। तो 1 रेडियन इक्वल में बेटा लेंथ क्या हो गया? हमने L ले लिया, और रेडियन क्या हो गया? रेडियस क्या हो गया? L। तो 1 रेडियन इक्वल में क्या होता है? L अपॉन आर। बेटा इतना नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है
अब मेरी बात समझना, थीटा इन रेडियन, थीटा हमेशा किस फॉर्म में होता है? रेडियन। किस फॉर्म में बेटा? क्या मैंने बोला? थीटा ऑलवेज इन रेडियन। किस फॉर्म में बेटा? रेडियन। इतना जी सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? यस और नो? गुड। तो बेटा ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? थीटा रेडियन फॉर्म में। तो थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा? L अपॉन R। बोलो इतना जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? तो ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ा बेटा? लेंथ थीटा की वैल्यू L अपॉन R पढ़ ली। रेडियन बेटा अभी हमने तुम्हें बताया, अगर हम उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पॉजिटिव में जाएगा, नीचे से जाएंगे तो इतना जी सबको समझ में आ गया है? आगे बढ़ जाए हम लोग। गुड। तो देखो बेटा यहाँ तक वीडियो वो सेव हो चुकी है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या बेटा? डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड हमें रिलेशन देखना है बेटा डिग्री का और रेडियन का। ध्यान समझना बेटा, अगर हम लोगों को बेटा जब L अपॉन R आएगा तो रेडियन लेना होगा। ध्यान समझना, मीन्स बेटा जब कभी भी थीटा आएगा तो समझ लेना आपको क्या करना है बेटा? L अपॉन R, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। बोलो हाँ या ना? इतना ही समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब बेटा इसमें देखो थीटा की वैल्यू हमने क्या पढ़ रखी है? L अपॉन R। बोलो हाँ या ना? पढ़ रखी है। तो थीटा का मतलब लेंथ आया। क्या है बेटा? लेंथ। अब हमने इस टॉपिक को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया बेटा? क्लियर किया। ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r। बोलो हाँ या ना? तो बेटा ये पूरी क्या होती है? बोलो बेटा ये पूरी क्या होती है? पेरीमीटर। बोलो होती है ना? तो लेंथ ऑफ आर्क को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? थीटा इक्वल लेंथ ऑफ आर्क को 2 पाई r, और रेडियस क्या है बेटा? r है बेटा। बोलो हाँ या ना? r से r क्या हो जाएगा? खत्म। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई। बोलो इतने में कोई दिक्कत हो गया कि नहीं हुआ है? पक्का। अब बेटा तुमको हमने एक चीज और बताया, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन फॉर्म। किस फॉर्म में होता है बेटा? रेडियन। तो थीटा इक्वल में ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत हुआ बेटा? पक्का। अब दूसरी चीज देखनी बेटा, थीटा, एक थीटा का और भी काम होता है। उस काम को हम क्या कहते हैं? सपोज करो ये तुम्हें एक रेड मार्कर दिख रहा है, इस रेड मार्कर को हमने बस इस जगह पर पॉइंट रखा। क्या रखा बेटा? पॉइंट। ध्यान समझना, इस पॉइंट की औकात दिखाता हूँ। ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर पॉइंट रखा, और इस पॉइंट को देखो बेटा मैंने इस पॉइंट में रखा। ये भी क्या दिख रहा है? एक छोटा सा सर्कल। बोलो हाँ या ना? और ये जब छोटा सा सर्कल भी है तो ये पूरा एक राउंड ले रहा है। क्या ले रहा है बेटा? राउंड। तो यहाँ थीटा कितना हो रहा है? 360। बोलो इतना जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यस और नो? पक्का आ गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही बेटा? 360। कितना आ गया? थीटा इन डिग्री। किसमें बेटा? थीटा इन डिग्री। डिग्री में जो थीटा होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360। इतना जी सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? 360। ये इक्वेशन हमने क्या बना दी बेटा? सेकंड। और ये इक्वेशन हमने क्या बना ली? इतना आगे समझ में कि नहीं आ गया है? अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंपेयर। जैसे ही हमने इक्वेशंस को क्या किया बेटा? कंपेयर करा, तो बेटा आपको पता है थीटा थीटा कंपेयर हो जाएगा। तो एक तरफ बचेगा 2 पाई रेडियन, एक तरफ बचेगा 360। बोलो इतना आ गया समझ में कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। पक्का आ गया ना? ठीक। अब बेटा तुमको पता है एक चीज और, तो यहाँ से हमने इसको कट किया तो कितना आ जाएगा? 180। तो पाई रेडियन इक्वल में कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू ये आ गया। दिस इज द मेन टर्म ऑफ माय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक। देखो यही मेन था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, वो यही था। अब कैसे यही था अब दिखाता हूं मैं इसकी। अगर हम बोथ साइड क्या करते हैं बेटा? बोथ साइड क्या करते हैं? 2 का डिवाइड करते हैं। कितने का? 2 का। जैसे ही हमने 2 का बोथ साइड डिवाइड किया, देखो बेटा पाई बाय 2 हुआ यहाँ पर। बोला करो यहाँ पर 80/2 हुआ। ये किया कितना आ गया? छोटे में हमने 10th में कितना पढ़ा था? 90। अब 11th में क्या पढ़ना है? 90 की वैल्यू पाई बाय 2। आ गया समझ में कि नहीं आया? देखो बन गई ना हमारी वैल्यू। अगर हमने बोथ साइड बेटा इस बार में 3 से डिवाइड किया, किससे किया बेटा? 3 से। ध्यान समझना, 3 से करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। आ जाएगा ना? तो अब हमें यहाँ पर 60 को क्या लिखना है? पाई बाय 3। नॉट 90 नॉट 60। क्या लिखोगे? पाई बाय 2 और पाई बाय 3। जैसे ही हमने बेटा पाई बाय 4 का डिवाइड दिया, किसका दिया? पाई बाय। तो यहाँ पर कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ गया? 45। कितना आ गया? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो 45 को यहाँ क्या लिखना है? पाई बाय 4। जैसे ही बेटा अब यहाँ पर हमने कहीं तो 5 से डिवाइड देते हैं।
5 से क्यों डिवाइड है बेटा, यहाँ पर देखो 90 आ गया, 60 आ गया, 45 आ गया, और हमें इसके बाद वैल्यू किसकी चाहिए होती है, 30 की। किसकी चाहिए होती है, 30। तो हम लोग पाई बाई 6 लेते हैं। किसका लेते हैं बेटा, पाई बाई 6। बोलो हाँ या ना। 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 30, और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, पाई बाई 6 है। और 90 बेटा सबको पता है इतना आ गया सर में, तो हम लोग बड़ी वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6। लर्न इट? यस सर। यस और नो? यस सर। पक्का? अब बेटा मेरी बात आगे ध्यान समझो बेटा। देखो यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक देखना है बेटा। अब हम लोग को रिलेशन देखना है। क्या देखना है, रिलेशन। आप देखो बेटा, पाई रेडियन इक्वल में भी हमने तुम्हें क्या बताया, 180 डिग्री। बोलो यस और नो? है, बोला करो। ठीक, तो बेटा एक को हम यहाँ पर पहली चीज को हमने यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक को हम लोग किस में कर रहे हैं, डिग्री में। किसमें बेटा, डिग्री में। जब कभी भी रेडियन को किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में। मेरे साथ बोलो, जब कभी रेडियन को डिग्री में चेंज कर दो। किसमें चेंज करना बेटा, डिग्री में। तो 1 रेडियन, बोलो मेरे साथ, 1 रेडियन 1/180 अपॉन में, बस इतना कर देना, वो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, डिग्री। बोलो आगे समझ में कि नहीं? मतलब बेटा यहाँ रेडियन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, डिग्री में। आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? ठीक, आ गया ना। और when converted degree into radian, when converted degree into radian, तो बेटा देखो बस कुछ नहीं करते, पाई बाई 180। क्या करते हैं, पाई बाई 180। तो बस बेटा जब हम 1 डिग्री को किसमें चेंज करते हैं, रेडियन में, तो पाई अपॉन में क्या लिखते हैं, 180। आ गया, यहाँ पर क्या लिख दिया, आया समझ में कि नहीं है? ये बेटा दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रेडियन को डिग्री, और ये किसका आता है बेटा, हमारा डिग्री टू। एनी प्रॉब्लम बेटा? आगे समझ में कि नहीं आगे? हमारी पहली एक्सरसाइज इन्हीं सारे टॉपिक से क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी। तुमको मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि एक भी चीज तुम्हारे इससे अलग कोई भी क्वेश्चन, चाहे आरडी से लगाओ, एनसीईआरटी से लगाओ, सारा बेस पहली एक्सरसाइज का आ गया समझ में। लाइक अब देखो बेटा 1 रेडियन, क्या बेटा, सपोज करो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, 5 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो बेटा? है तो बेटा आपको बस कुछ नहीं करना, बस ये 5 दिख रहा है, 5 का मल्टीप्लाई में यहाँ पर किससे कराना, 180 अपॉन पाई। किससे करना, 180 अपॉन, तो 5 लिखा, 180 लगाया, और इनटू में क्या लिख दिया, पाई। आगे समझ में के लिए बोलो यार। ठीक, और बेटा एक चीज तुम्हें मैं बताता हूँ, क्या तुमने कभी भी डिग्री है, जैसे आज का तापमान, आज का वेदर कितना है, आपने बोला सर 24 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री -4 डिग्री, क्या कभी ऐसा तुमने सुना कि 45 डिग्री है, 65 डिग्री? जब आप when you converted, किसको बेटा, when you converted radian into degree, then we use the pi value 22/7। आगे समझ में? मैंने क्या बोला बेटा आपसे, when we converted radian into degree form, then we use pi value 22/7 because degree is always in constant value। कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट। मतलब बेटा कांस्टेंट 22, 44, 45, ये समझ में आ गया कि नहीं? तो बेटा यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 5 इंटू कितना आ गया, 180 अपॉन में 22/7 होता है। 7 को हम लोग कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, और जो भी आंसर आएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आगे? बोलो बेटा कोई दिक्कत? अब बेटा सपोज को डिग्री को हमें किसमें चेंज करना है, रेडियन में। बस आंसर है वो, जैसे मान लो 30 डिग्री है और इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, रेडियन। तो बेटा आपको क्या लिखेंगे, 30 इंटू 30 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 180। 30 0 से 0, 3 6 18, तो कितना आ जाएगा, 5/6 रेडियन। एनी प्रॉब्लम? पक्का आ गया? ठीक, तो इसी सारे टॉपिक के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज क्या होती है बेटा, क्लियर होती है। रेस्ट ऑल एक्सरसाइज समझ में आ गया?